आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की। भोपाल के नावी बाग में 50वीं जयंती अभियांत्रिकी भारतीय कृषि क्षेत्र के वार्षिक कार्यक्रम आरंभ हुआ। भोपाल के नावी बाग विभाग में केंद्रीय प्रशासनिक कृषि अभियांत्रिकी का 50वां वर्ष का अभियांत्रिकी कृषि विभाग सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के मंत्री लखन पटेल मौजूद रहे। साथ ही कृषि अभियांत्रिकी के डायरेक्टर डॉक्टर CR मेहता जानकारी साझा की। कृषि के क्षेत्र में कई आविष्कारों को संस्थान द्वारा दिया गया है, जिससे कृषि को सरल एवं सदा उपजाऊ बनाया गया। भविष्य में भी किसान की सहायता के लिए अनुसंधान द्वारा प्रयोग किए जाएंगे, जो कृषि को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। सर, आज के आयोजन में विकसित भारत को लेकर के क्या आपका संदेश है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या करना है? देखिए, निश्चित रूप से अगर विकसित भारत को आगे ले जाने, किसानों की आय बढ़ाने, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे मैंने अपने उद्बोधन में कहा कि पहले किसान सोचता था कि खेती करेंगे कैसे, और जो पहले से खेती होती तो कई बार बरसात आते आते तक भी पूरी थ्रेशिंग नहीं हो पाती। एग्रीकल्चर इंजीनियर्स ने बड़ा काम किया, जिससे देश आज इतना एग्रीकल्चर में आगे बढ़ा है। और नवाचार, जितने भी नवाचार हुए, और आज तो दिन प्रतिदिन रोज नया नवाचार हो रहा है। कोई सीडल बनाता है तो कोई सुपर सीडल बनाता है, तो कोई कुछ और उसके साथ एक चीज और ऐड कर देता है। तो लेकिन वो चीज जब शुरू करना होती है तब ज्यादा कठिनाई होती है। इम्प्रूवमेंट करना तो सरल काम है, लेकिन उसको शुरुआत करना ही बड़ा काम है। तो मैंने आगे बैठे जो लोग हैं, जिनका बहुत समय इसमें बीता, उन लोगों ने उसकी शुरुआत की होगी। जैसा मैंने कहा 70s में सबसे पहले डमी थ्रेसर आया, तो उस समय कल्पना भी नहीं कर सकता था आदमी कोई मशीन ऐसी आएगी जिससे हम थ्रेसिंग घंटों में कर सकेंगे। उस सब कामों के लिए यहाँ उपस्थित सारे जो लोग बैठे हुए देश के कोने कोने से आए हुए, उनका बड़ा योगदान है। और उस योगदान के कारण मैं सब उनको बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज एग्रीकल्चर की जो स्थिति हुई है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो आपको याद होगा, पहले हमारे देश में गेहूं दूसरे देशों से आता था और लाल गेहूं, कहीं खराब गेहूं आ सकता था और हमारे लोग खाते। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2005 में उस समय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हम लोगों ने, मैंने अपने उद्बोधन में उस समय कहा था कि अगर सरकारें किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य पे खरीदने लग जाएं या रेट ठीक देने लग जाएं, तो यहाँ का किसान इतना गेहूं पैदा कर देगा कि देश में रखने की जगह नहीं होगी। और आज वो स्थिति बन गई, क्योंकि सरकारों ने उनका समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदा, बाकी चीजें भी समर्थन मूल्य पे खरीदी, जिससे किसान ने पैदा करके। कई बार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैंने इस चीज को झेला है कि जो किसान कई बार गेहूं लेके जाता था मार्केट में, तो व्यापारी कहते मुझे लेना नहीं है, आप वापस ले जाओ। तो कई बार वो बैलगाड़ी में उस जमाने के समय वो वापस लेके घर गया। सोचिए आप उस आदमी की, उस किसान की स्थिति कि जिसने पैदा किया और कोई खरीदने वाला नहीं है, तो उसकी क्या होती हो। तो उसमें आज जो सरकार ने रोल किया है, तो निश्चित रूप से आज किसान की भी तरक्की हुई है और देश की भी तरक्की हुई, जिसमें कि आज GDP में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है। सर, जैविक कृषि का कितना प्रचार और उसमें जैविक खेती पर ज्यादा किसान ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, हर चीज का बदलाव जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें बहुत जल्दी अडॉप्शन नहीं होता और स्वीकारता नहीं होती। जैसे जैविक खेती की हम बात कर रहे हो, और ये आप मान के चलिए, मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा, समय आएगा तो आपको लगेगा कि मैंने कहा। आने वाले समय में इसी का समय होगा जैविक खेती का, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जो हम जितनी दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, वो दवाइयाँ जल तो पैदा करती हैं, लेकिन साथ साथ और भी चीजें उसका नुकसान करती है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा दवाइयों का प्रयोग सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ। तो अगर हम ये केमिकल जो फर्टिलाइजर है, दवाइयाँ हैं, पीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इनका यूज कम करेंगे तभी शायद वो अच्छा हेल्दी हमको फूड मिल सकेगा। आज आप देखते हैं कि किसी भी बाजार में कोई कहता साहब ये जैविक सब्जी है, ये जैविक गेहूं है, ये जैविक चावल है, तो ड्योड़ा पैसा देने को तैयार है आदमी तुरंत। इस बात को हम सब समझ रहे हैं, तो हमें उस पर जाना पड़ेगा। और जो हमने अभी आप बात कही कि हम स्वावलंबी जो गौशालाएं बना रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल
जैविक खेती को बढ़ाने में उस गोबर का होगा, और उससे जो प्रोड्यूस बनेगा, चाहे वो खाद हो, चाहे उससे उससे सीएनजी हम बनाए, उससे इलेक्ट्रिक वो अपना सोलर लगा कर बनाए, या हम ग्रिड इम्प्रूवमेंट करें, तो ये सब चीज़ें हम करेंगे तो ही हम इस पर पहुंच पाएंगे। मैं समझता हूँ कि आज की ये जो संगोष्ठी है ये बहुत सफल और एक देश को, प्रदेश को नई दिशा देने का और किसानों की दिशा और दशा दोनों बदलने में सहयोग करेगा। 50 वर्ष पूरे हुए कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, क्या विशेषता रहेगी? 50 वर्ष हो रहा है, उसमें क्या है कि खेती में काम करने का तरीका इन 50 वर्ष में बदल गया है। पहले क्या है कि खेती में काम करने के लिए मजदूरों की पर्याप्त संख्या थी, तो उस समय हमारा संस्थान मनुष्य चालित और पशु चालित उन्नत कृषि उपकरणों के विकास पर शुरू में फोकस कर रहा था। पिछले कुछ वर्षों से हम ट्रैक्टर और स्वचालित मशीनों पर फोकस कर रहे हैं, और अब हम ऑटोमेटिक, यहाँ तक कि यूज ऑफ एआई और इस प्रकार से स्वचालित मशीनें का डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। उसमें भी हमारा कोशिश ये रहता है कि मशीनें ऐसी विकसित करें जो कि अफोर्डेबल हो, क्योंकि अपने देश का किसान उतनी मशीनें अफोर्ड कॉस्टली नहीं कर सकता, तो वो अफोर्डेबल हो। दूसरा है कि वो रिलायबल हो। तो इसमें ये है कि आगे अपेक्षित है कि खेती में जो काम होगा वो स्वचालित मशीनों से ज़्यादा होगा। किसान सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मशीनों को हायर करेंगे, अपनी खेती का पर्टिकुलर काम कराएंगे। उससे न केवल खेती में लागत कम आएगी, दूसरा ये जो खेत में इनपुट यूज होते हैं, सीड, फर्टिलाइजर, केमिकल्स वगैरह, उनकी भी कम लगेगा। क्योंकि मशीन में क्या होता है कि मशीन आजकल इस प्रकार की विकसित होती है कि खेती में जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से इनपुट देता है, चाहे वो बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे स्प्रेइंग का केमिकल्स करना है, तो उससे फिर लागत कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजी के चलते कहीं ना कहीं जैविक खाद दूर होती जा रही है, खेती कम होती जा रही है, हाँ। केमिकल्स का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, तो केमिकल्स को दूर करके एक अच्छा भोजन थाली में कैसे परोसा सकते हैं? उसका एक तो सॉल्यूशन मैं यही बता रहा हूँ कि आपको मशीनीकरण की तरफ जाना है। अभी तक क्या होता है कि खेत में जैसे खरपतवार होता है, उसके लिए हर्बिसाइड आते हैं, वो स्प्रे किए जाते हैं। हम हर प्रकार की मशीनें विकसित कर रहे हैं जिससे खेत से खरपतवार मशीन के द्वारा निकाला जाए, तो उससे एक तो क्या है कि वो मतलब खेत में स्प्रेइंग कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि जैसे आप खाद ही है, अगर जितना ज़रूरत है वो एग्जैक्ट उतना ही डालेंगे तो उससे खाद कम जाएगा, तो उससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह वो भी कम होगा। तो उससे क्या है कि आपका जलवायु परिवर्तन में भी समाधान मिलेगा। योजनाएं काफ़ी हैं, कागजी पन्नों पे काफ़ी हैं, मगर कहीं ना कहीं धरातल पे वो योजनाओं का पूर्ण होना कहीं से विफलता नजर आता है, क्योंकि किसानों की आत्महत्याएं रुकने का नाम नहीं है। जी जी जी। तो वो योजनाएं जो पेपरों पे हैं, धरातल पे किस तरीके से एप्लीकेबल किया है? आपने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा। वैसे हमारा संस्थान डायरेक्टली योजना बनाने में तो नहीं है, हमारा संस्थान रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है, लेकिन योजना में भारत सरकार अभी पिछले कुछ टाइम से कर रही है कि जो भी योजना बना रही है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करे कि इससे किसान को डायरेक्ट बेनिफिट हो। और इसमें मैं जो सोच रहा हूँ कि आगे की कस्टम हायरिंग है या कस्टम सर्विस है, ये एक बिजनेस बनेगा और ये एज ए बिजनेस रहेगा। इसमें क्या है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स है वो सीधे सर्विस देंगे और उसका सीधे किसानों को फायदा होगा। कहीं ना कहीं नई जनरेशन अब खेती की तरफ वापस जा रही है। बिल्कुल। खेती को काफी प्रेफरेंस दे रहे हैं कि जल, जीवन और मकान के बाद अन्नदाता सबसे ज्यादा महत्व जी, रखता जी, है। हाँ। तो उन नए लोगों के लिए क्या प्रेरणा देते हैं? उनके लिए सबसे बड़ा तो मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि अभी क्या हो रहा है कि अगर खेती में काम करने में ड्रेजरी रहेगी, कठिनाई रहेगी, आपको हाथ से काम करना पड़ेगा, तो यंगर जनरेशन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। वो चाहती है कि ऐसा काम हो जो घर में बैठ के कंप्यूटर से करें। अब जो हम मशीनें विकसित कर रहे हैं वो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है, ऑटोमेटिक है। तो इस प्रकार की मशीनें ऑपरेट करने में आज की यंगर जनरेशन इंटरेस्ट ले रही है। उसमें ये भी होगा कि आप रिमोटली खेत को मॉनिटर कर सकते हो तो आपका काम कैसे हो रहा है, न कि खेत में डायरेक्टली जैसे मैनुअली आप ट्रांसप्लांटिंग करते हो उसकी जरूरत नहीं होगी। आपका ट्रांसप्लांटर खेत में जाएगा, आप खेत के किनारे पर या अपने घर बैठे भी उसको मॉनिटर कर सकते हो कि वो ट्रांसप्लांटिंग कैसे कर रहा है। तो इससे क्या है कि यंगर जनरेशन खेती में इंटरेस्ट लेगी और ले भी रही है। खासतौर से इस टाइप की जो ड्रोन है या और टेक्नोलॉजी है उसमें यंगर जनरेशन आगे आ रही है कि उनको यूज करने लगी है। थैंक यू।